तो मैं बिल्कुल यहाँ आना नहीं चाहती थी कि अरे यार क्या करेंगे, दिन दिन भर कैसे करेंगे। तो मगर मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया जब, बट अब यहाँ आ गए हैं तो अब जाने का मन नहीं करे। क्या मानती है कि ये जो 10 दिनों का शिविर था आप लोगों की लाइफ में कितना चेंजिंग लेकर के आएगा? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि भले आप अपनी लाइफ में फोन को दे, बट धर्म की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही रहनी चाहिए। धर्म ध्यान से एकदम ज्यादा जुड़ना है, हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है। अभी 10 दिन जितना खुश थे शायद उतना तो हम लोग बाहर रहते भी नहीं है। मैं शिविर में आकर इतना कुछ सीखी हूँ, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकरण का त्याग। ये कि परिवार में संस्कार के साथ में आध्यात्म कितना जरूरी मानती है? अब अध्यात्म के थ्रू ही अपने आप को, मतलब अपने स्वरूप को सिर्फ अध्यात्म के उससे ही जान सकते। कहते हैं बेटियां दो परिवारों की धुरी होती है, पहला मायके में और दूसरा ससुराल में, और अगर बेटी संस्कारवान हो तो दोनों परिवार तर जाते हैं। और ऐसा ही प्रयास जैन समाज ने किया है। एक आध्यात्मिक शिविर के जरिए यहाँ पर बेटियों में वो संस्कार डालने की कोशिश की है, जहाँ आध्यात्म के साथ साथ अपने समाज और अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाए। यहाँ पर 11 दिनों तक जो शिविर रहा, सबसे अच्छी बात ये रही कि आजकल का जो दौर है, आप देख सकते हैं सब कम उम्र की बेटियां हैं, और इस दौर में अगर आप सोशल मीडिया या मोबाइल, टीवी और तमाम चीजों से अगर दूर रह करके आप कठिन तपस्या करते हैं तो वो अपने आप में बड़ी बात होती है। और यहाँ पर शिविर का आज समापन है। समापन होने के बाद अब यहाँ पर विनर्स भी है, क्योंकि एग्जाम भी हुए हैं। आध्यात्मिक शिविर था तो आपको धर्म और आपके जैन समाज की जो तमाम वो संस्कार की चीजें भी बताई गई हैं, और उन चीजों के बाद में एग्जाम भी है, क्योंकि परीक्षा ही ऐसी चीज होती है कि आपका आकलन करती है कि आपने इन 10 दिनों में क्या कुछ सीखा। यहाँ पर विनर बेटियों के साथ में तमाम वो बच्चियां हैं पूरे यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल तक की यहाँ पर बेटियां यहाँ पहुंची हुई है। और हम सबसे पहले विनर से जुड़ते हैं। आप विनर बनी है इस शिविर में, तो क्या मानती है कि ये जो 10 दिनों का शिविर था आप लोगों की लाइफ में कितना चेंजिंग लेकर के आएगा? बहुत चेंज लेके आया है मेरे लिए तो, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब हमारे साथ की कृपा है। और मेरा तो यहाँ आने का भी नहीं था, मेरा कल एग्जाम है, तो फिर मेरा इसलिए मैं नहीं आ रही थी कि एक जस्ट दूसरे दिन एग्जाम है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँ। किस चीज का एग्जाम है? मेरे कॉलेज के एग्जाम है। अच्छा। तो बट फिर मतलब मेरी बुआ ने और सबने मेरे को बहुत बोला, हमारे साथ भी, तो फिर मैं आ गई और अच्छा हुआ कि मैं आ गई। क्या मानती है कि परिवार में संस्कार के साथ में आध्यात्म कितना जरूरी मानती है? बहुत जरूरी, मतलब आध्यात्म की अपनी एक बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। अब अध्यात्म के थ्रू ही अपने आप को, मतलब अपने स्वरूप को सिर्फ अध्यात्म के उससे ही जान सकते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही और गहरी बात है कि अपने स्वरूप को आध्यात्म के जरिए ही जान सकते हैं और अपने अंदर जो तत्व है उसका पहचान सकते हैं। तो जिस तरीके से ये आज का जो जनरेशन है, टीवी, सोशल मीडिया, रील्स का दौर है, उसमें आप लोग इतनी गहराई से जुड़ी आध्यात्म से, तो क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों के लिए मैसेज? मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि भले आप अपनी लाइफ में फोन को दे, बट धर्म की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही रहनी चाहिए। आपको धर्म भी उतना करना चाहिए, दोनों लाइफ, मतलब मोबाइल में भी और धर्म में, दोनों में बैलेंस रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे रखना है वो यहाँ पे बच्चों ने सीखा। ये सेकंड पोजीशन पे है। और बेटा अपना नाम क्या आपका? सुरभि देश लहरा, कहाँ से रहने वाली हो आप? नारायणपुर बस्तर। नारायणपुर बस्तर की बेटी है ये। और शिविर में आने से पहले और अभी में लाइफ में क्या चेंजेस पाती हो? बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठते थे हम लोग, धर्म ध्यान करते थे, रोज सुबह पूजा करते थे भगवान की, नौकार्सी करते थे। बहुत सारे चेंजेस आए, मरसा के वंदन, दर्शन और उनकी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये जो शिविर है, अब आप घर जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, तो क्या चीज़ है जो आपके परिवार को आपसे सीखनी होगी? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे तो, बट आई थिंक मेनली जो धर्म ध्यान से एकदम ज़्यादा जुड़ना है, हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, हमें मेनली दीक्षा लेने का भाव रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे भी हैं, अगर वैराग्य आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी से वैराग्य की बातें मन में आने लगी हैं। और ये तीसरे पोजीशन पे, आपका नाम क्या है? विधि छाजेड़। विधि आप क्या करती हो? फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब फाइनल ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट है और वो भी शिविर में आई है। तो एज ए मेडिकल लाइन में आप हो, और आध्यात्म और मेडिकल बहुत अलग अलग होता है सारा चीज, लेकिन कनेक्ट कैसे हो पाता है एक दूसरे से? ये ऐसे में इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है वो। हम लोग जो इतने टाइम से करते आ रहे हैं, अब जाके साइंस उसको प्रूव करता है। जैसे रात में नहीं खाना, हमारे बड़े इतने टाइम से ये चीज़ करते हैं, हमको बचपन से सिखाते हैं कि रात्रि भोजन मत करो, और साइंस अभी बोलता है कि अब रात को ना खा के जल्दी खा करके मतलब डाइट मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें, खाने में जो प्याज वगैरह नहीं खाना, हम बहुत पहले से करते हैं इस चीज़ को। अभी वो साइंस बोलता है कि वो चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो
ये साइंस और इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस हाँ ये प्रूफ करता है और हमको इसको अपनी श्रद्धा से इसको मानना हो। कभी कैसा लगा कि 10 दिन तो मोबाइल भी नहीं छूना है, टीवी भी नहीं देखना है और एकदम अलग ही दुनिया में रहना है? ज़्यादा बेटर फील हुआ पहले से। उस टाइम तो पूरे टाइम फ़ोन में इतना लाइक स्ट्रेस, मतलब कुछ भी काम रहेगा तो पहले फ़ोन आता था बीच में। अब ऐसा है कि फ़ोन ऐसे साइड में देख भी नहीं रहे, आधे घंटा मिल भी रहा है तो उसे बात करके छोड़ो यार, अभी सब दोस्त लोग हैं, हमारे सब लोग हैं, सबके पास जा रहे हैं, कुछ पढ़ना है तो वो कर दे रहे हैं। नहीं तो पूरे टाइम इधर बिना फ़ोन के ही अच्छा लग रहा था। अभी 10 दिन जितना खुश थे शायद उतना तो हम लोग बाहर रहते भी नहीं है। कैसा लगा यहाँ पे आकर? बहुत अच्छा लगा। क्या चीज सीखी यहाँ पे आप? धर्म ध्यान मेरे को आता नहीं था, बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। और पेशेंस, सबसे पहली बात पेशेंस। यहाँ मतलब 48 मिनट्स बैठते थे एक क्लास में, और अब अपन क्या रहता है घर में, मतलब एक जगह नहीं टिकते, और वही फ़ोन, बिना फ़ोन के रहना तो बहुत मुश्किल है। तो वो आप क्या नाम क्या आपका, कहाँ से हो? श्रेया जैन, मैं नगरी फरसिया से हूँ। कहाँ पे? नगरी फरसिया। अच्छा, नगरी से। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा ये पहला शिविर था, बहुत अच्छा लगा यहाँ की, और यहाँ नए नए फ्रेंड्स बने। और इस शिविर का सबसे बेस्ट डे मेरे को लगा कल का संयम संवेदना। सब लोग बहुत रोए, सब लोगों ने बहुत डांस किया, बहुत भावुक माहौल था कल का। वो मतलब आप अभी भी भावुक हो रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? शिविर में आके बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त बने यहाँ पे, बहुत अच्छे साधु संत और हमारे अंकल आंटियाँ, इनका सब सहयोग, बहुत सहयोग अच्छा रहा। ऐसा शिविर मैंने पहली बार आया है और ये मेरा तीसरा चौथा शिविर है, जो मुझे बहुत, मतलब बाकी शिविरों से ये शिविर बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से बेटा? मैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। आपको कैसा लगा यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा इस शिविर में, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली, इतने सारे दोस्त बने, सब फ़ोन से इतना दिन दूर रहे और फ़ोन की किसी को याद भी नहीं आई, सब बहुत मस्ती की है इस शिविर में। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा बेस्ट शिविर था पूरे लाइफ का। मैं बहुत सारे शिविर करी हूँ पर सबसे बेस्ट ये था, यहाँ कुछ चीज़ की कमी नहीं पड़ी, पूरा 100% दिया सबने। और गुरु भगवान का तो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। और बस। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं इस शिविर में आकर इतना कुछ सीखी हूँ, रात्रि भोजन का त्याग, जमीकरण का त्याग, और मेरे इतने सारे फ्रेंड्स बने, और मैं यहाँ पर वॉलंटियर्स भी इतने अच्छे थे। मैं इतना पूजा करना सीखी, मम्मी पापा लोगों का पैर तो पढ़ती थी, और यहाँ के और भी बहुत सारे चीज़ सीखने को मिला। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये शिविर, अच्छा कुछ और कहना चाह रही है? मैं पहले यहाँ आना नहीं, मतलब जब बात आई थी यहाँ जाना है 10-11 दिन के लिए, बिना फ़ोन के, बिना घर वालों के, यहाँ रात रुकना है पूरा, तो मैं बिल्कुल यहाँ आना नहीं चाहती थी कि अरे यार क्या करेंगे, दिन भर कैसे करेंगे। तो मगर मेरे पापा ने मेरे को मोटिवेट किया, जो मैनेजर ने आके सही हो जाएगा वो, कि सब अच्छे से रहेगा, सब हो जाएगा। बट अब यहाँ आ गए हैं तो अब जाने का मन नहीं कर रहा है कि अरे इतनी जल्दी कैसे निकल गया 11 दिन। हम लोग को तो और टाइम चाहिए था, सब दोस्त बन गए। अब ऐसा कि घर जाके करेंगे क्या, कुछ काम नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे इतना पैक शेड्यूल रखते थे कि आप उठो, मतलब फिर ध्वज वंदन करो, सब कर करके एक पूरा शेड्यूल था, तो हमें कभी भी किसी की याद नहीं आई। अब घर जाके लग रहा है कि हम सबको बहुत मिस करने वाले हैं। पहले तो मैं शिविर पे आने वाली थी, फिर आई तो मैं अपनी बहन के साथ आने वाली थी, वो नहीं आई। फिर मैं आई और यहाँ पे आकर गुरु भगवान ने इतना साथ दिया, इतना सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, हर टाइम पर रहते थे, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सिखाई, उससे आज मैं यहाँ पे हमारा मैं सेकंड प्राइज़ ली थी यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस शिविर में आके, और मैं बहुत हमेशा थैंकफुल रहूँगी इस शिविर के लिए। वो माहौल पूरा अलग ही था वहाँ पे, जो अलग होता है, और यहाँ पे जितना मज़ा है वहाँ पुणे में नहीं आ सकता उतना। जब अभी शिविर आने से पहले मुझे मंदिर का कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ सीख गई हूँ मैं, तो कुछ नया सीखने को मिला। देखिए बिल्कुल, आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज से, लेकिन आपको अपने धर्म की, अपने समाज की वो परंपराएं, वो संस्कार, वो सब कुछ आने चाहिए। और देखिए यहाँ के बुजुर्गों ने भी क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। जो महाराज साहब ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, उनका क्या उद्देश्य था, समाज का क्या उद्देश्य था, वो क्या संदेश देना चाह रहे थे, ये सब कुछ सुनिए कि आज उन्होंने आगे क्या कहा। देखिए, सबसे बड़ी आज के इस भौतिकवाद युग के अंदर इस तरह के शिविर का आयोजन, 10 दिवसीय शिविर जो है, धार्मिक शिविर जैन समाज के द्वारा जो लगाए जाते हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को जो संस्कार मिलना चाहिए और जिस तरह से मिलते हैं, ये धार्मिक संस्कार इसी के माध्यम से मिलते हैं। आजकल के आप जान रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं, उसके अंदर
इस तरह के शिविर और 100 बच्चों का शिविर, यानी काफ़ी एंट्रियाँ आई और उसके बाद में उनको कर्टल करके 100 बच्चों का सिलेक्शन करना, और 10 दिन तक इन्होंने सब कुछ टीवी फ्रिज से लेकर के सब कुछ का त्याग करने के बाद में इस शिविर को सुबह जल्दी उठ करके और शाम को रात को देर तक के पूरी धार्मिक क्रियाओं को सीखना समझना। हमारे साथी गण यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने भी इनको एक एक चीज सिखाई। और अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा में पास हुए और पास होकर के पुरस्कार प्राप्त किए। निश्चित तौर पे पूरा 10 दिन जो इन्होंने यहाँ पर समय दिया है और जो सीखा है, ये इनके जीवन के लिए अमूल्य बातें हैं। लगभग 10 से 12 साल बाद गुरुक संघ को ये आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो शिविर होता है, एक बार बालिका करते हैं, एक बार बालक करते हैं। इस बार बालिकाओं का शिविर का अवसर हमें प्राप्त हुआ और इसमें लगभग 100 छात्राएं, मैं अगर बात करूं मध्य प्रदेश के कटंगी से लेके छत्तीसगढ़ के केसकाल तक के बालिकाएं इस शिविर में थी। और इस शिविर की विशेष बात ये रही कि लगभग पूरे 10 दिन, जिस दिन यहाँ पे बच्चे आए उस दिन उनसे मोबाइल ले लिया गया था और मोबाइल लेने के बाद कल उनको एग्जाम के बाद मोबाइल वापस दिया गया। तो इस आज के समय में जो मोबाइल का एनवायरनमेंट है, उससे बच्चे 10 दिन बिना मोबाइल पे रहे और शिविर में बहुत एंजॉय किए। इस शिविर की एक विशेष बात और रही कि सामान्य तौर पे हमारे शिविर में धार्मिक शिक्षण को महत्व देते हुए पूरे समय धार्मिक शिक्षण का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार पूरे 8 दिन अलग अलग विषयों पे जो उनके भविष्य में काम आ सकते हैं, ऐसे विषयों पे उनको शिक्षा दी गई, जिसके लिए हम छत्तीसगढ़ में जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, उन एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनसे व्याख्यान रखवाए। शिविर में मात्र धर्म संबंधी नहीं, पूरे जीवन विकास के लिए पूरी शिक्षाएं दी जाती हैं। ये आपके घर में, परिवार में, समाज में, संघ में आगे चल के देश के लिए भी एक बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है। महाकौशल मूर्ति पूजक श्वेतांबर जैन समाज का ये जो शिविर है, उसका उद्देश्य कम से कम ये तो जरूर समझ में आया कि हम अपनी बेटियों को वो संस्कार दें कि जो अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि ये जो दौर है, यहाँ पर कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात आपकी चरित्र की आती है। और अगर आपकी बेटियों का चरित्र सही होगा, बेटों का चरित्र सही होगा, तो आप उस समाज की कल्पना कर सकते हैं जिनकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। और एक बहुत सुखद, ये अच्छी बात है और सुखद पहलू भी है कि बेटियों के साथ साथ यहाँ पे बेटों के शिविर का भी आयोजन जल्द किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो बेटे हैं वो भी संस्कार सीखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, और बेटियां जो हैं वो भी समाज को समझे, परिवार को समझे और सबको मिल करके साथ में चले। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।